शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 16 नवंबर, यानी कि मार्गशीर्ष का जो पवित्र सा महीना है वो सारे स्टार्ट हो गया है। आज है बड़ा शनिवार का बहुत प्यारा सा दिन। ये वही दिन है जिस दिन आपको आज रात में अपने घर पे सरसों और तिल का तेल को एक ही दीपक में, अलग अलग दीपक नहीं लगाना, सिर्फ एक ही दीपक में लगाना है और उसी दीपक में सरसों को भी डालना है और तिल का भी तेल डालना है और बहुत छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हम घर में होगा। जो चाहोगे वो सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। स्पेशल सा उपाय, प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दीपक। अब आपको बहुत लोगों ने वो त्योहार गए होंगे, जैसे देवउठनी एकादशी, दीपावली हुई। इसमें आपने वो दीपक को जलाया होगा। दीपक नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दीपक आपने पुराना लिया था ना, उसमें से कोई सा भी एक दीपक इस्तेमाल कर सकते हो। अब तरीका समझो। हमें क्या करना है, इस दीपक के अंदर आधा तो आपको डालना होगा सरसों का तेल। आधा क्या डालोगे, तिल का तेल। आधा सरसों का तेल, आधा तिल का तेल डालेंगे। जब आप इसके अंदर डाल दो तब आपको लगाना होगा इसमें कौन सी बत्ती, आपको इसमें लगानी है गोल बत्ती का दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इस दीपक को लगाना कहाँ पर है। अगर आपको दो ऑप्शन है आपके पास में, देखो, आप शनिवार का दिन है, बड़ी शनिवार का दिन है, तो आप चाहो तो इस दीपक को लगाना चाहिए पीपल पेड़ के नीचे। बट अगर मान लो आपको 5-6 बजे के बाद में पीपल पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कोई सा भी अपने घर का जो मेन गेट होता है ना, लोहे का दरवाज़ा होता है, जब आप घर के अंदर एंट्री लेते हो, जो राइट साइड होता है, इस राइट साइड पे आपको बाहर से रखना है, अंदर से नहीं रखना, बाहर से रखना है। जब आप दीपक लगाओगे, मंत्र की तो गुरुदेव ने बात नहीं करी थी, लेकिन हम शनिवार के दिन एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम सम शनि सिराय नमः। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ये मंत्र। आप अगर लगाना है तो लगा सकते हो। ओम सम शनि सिराय नमः। इन मंत्र का स्मरण करके हमारे घर में शनि देवता की जो साया होती है वो बहुत कम हो जाती है और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना होता है। इस बात का ध्यान रखना है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक चीज़ और बताना भूल गया। जब आप उस दीपक को यहाँ पे लगाओगे ना, सरसों के तेल से और तिल के तेल से गोल बत्ती का, तो आप ऐसे डायरेक्ट मत रख देना। आपके इस दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रख देना। ओम सम शिवाय नमः। तो मंत्र बोलने के बाद में एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर भी डाल देना। इससे करने से जो उपाय का प्रभाव होता है ना, वो ज़्यादा पड़ता है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सरसों के तेल के साथ। आपको सरसों का तेल कितना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बहुत थोड़ा सा लेना है। 1 चम्मच के कम भी आपको सरसों का तेल लेना है। अब आपको समझाने आ जाता हूँ इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे कि मान लो अगर बहुत व्रत करते हो, उपवास करते हो, लेकिन फिर भी आपकी ऐसी कोई मनोकामना है ना जो पूरी नहीं हो पाती है, इसका मतलब ये हुआ, ये उपाय किसके लिए होगा, इच्छा पूर्ति। क्या करना आपको इस प्रकार से लेना होगा सरसों का तेल। सरसों के तेल को लेने के बाद में आपको सीधा पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में। यहाँ पर आपको पहुँचने के बाद सबसे पहले काम करेंगे, आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते करके महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, जल चढ़ाएंगे। जो दूसरा काम होगा, उसी जल को आपको अपने राइट हैंड से अच्छी तरह से पोंछ लेना, जिससे शिवलिंग क्या हो जाए, सूखा हो जाए। आप चाहो तो सुबह में भी कर सकते हो या आप चाहो तो शाम को भी कर सकते हो, चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में दिखाया था क्या, सरसों का तेल। अब आपको क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद में सरसों का तेल का महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ के महादेव के, पूरा विश्व को कल्याण करने वाले काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आपको सरसों का तेल चढ़ाना है। सरसों का तेल जब चढ़ाओगे तो वहाँ पर आप मनोकामना कैसे बोलेंगे, सबसे पहले समझो। आपको यहाँ पर हाथ दिख रहा होगा, ये आपका हाथ है। आपको यहाँ पर एक उंगली दिख रही होगी, ये वाली। इसी उंगली से आपको जिस स्थान से सरसों का तेल को गिराया, उसी स्थान से
आपको इस उंगली को रख करके, कौन सी उंगली है ये, अनामिका उंगली, इस उंगली को रख के जो आपकी मनोकामना जो भी चीज़ है उन सरसों के तेल के ऊपर रख देते हैं, तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना है वो भी चीज़ है जल्द से पूरी होगी। करना जरूर है, भूलना नहीं है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन इससे पहले आपको छोटा सा काम करना है, वो है वीडियो को जल्दी से कर दिएगा लाइक, और जितने भी भाई बहन हैं आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर से करिएगा सब्सक्राइब। एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ, जो मैंने क्या करना आप इसको काले तिल के साथ, अगर आपके धन की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आपके अगर घर में नहीं होता, बहुत ज़्यादा चिंतित तो हर चीज़ को लेकर के इस उपाय को करिएगा। इसको आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल, बोला तो मत लेना, 1 चुटकी काला तिल ले लेना। काला तिल लेने के बाद में आपको इस प्रकार से चावल लेना है। 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी ही चावल भी लेंगे। 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी चावल, कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको लेना होगा अनाज के दाने। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर अनाज के दाने के अंदर धान मिल जाता है, अगर आपको धान नहीं मिल पाता है तो आप जो आपके पास में जो अनाज हो, गेहूँ पड़ा हो या आपके पास में मक्का हो, आपके पास खरा मूंग हो, जो भी आपके पास अनाज में आता है वो सब ले सकते हो। इतना लेने के बाद में आपके पास में अपने घर पे जो भी बर्तन हो, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक बर्तन ले लो, उस इसी बर्तन के अंदर जल वगैरह मत डालना, इसी के अंदर 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी चावल, अनाज के दाने डाल देना कटोरी के अंदर। और फिर आप अपने घर के जो एक दरवाज़ा होता है ना अपने रूम का लकड़ी का वाला, दरवाज़ा के अंदर नहीं रखना है, दरवाज़ा के बाहर रखना है। आपको क्या रखना होगा, उसी कटोरी को शनिवार के दिन शाम को टाइम पे रख देना है ध्यान से। उसको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ढक के रख दो। अगले दिन पड़ेगा रविवार के दिन जो सुबह सो कर के उठोगे, पहले उस कटोरी के पास में एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगा देना। लंबी बत्ती का दिया लगाने के बाद में जब वो दीपक ठंडा हो जाए तो आप उस दीपक को सारे सामान को उठाना और सीधा पहुंच जाना महादेव शिवलिंग के पास। सभी सामान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा करके जितने भी जल सब चढ़ाए हो, माता लक्ष्मी का कामना करते हुए, हे भगवान हमारे यहाँ पे धन सौदा की कमी है, जिससे हमारे माता लक्ष्मी का वास हो। फिर उसमें से आपको 2 काली मिर्च, 2 चावल का दाना, 2 अनाज के दाने को उठाना। आपके घर में जैसे कि आप रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस स्थान पर रख देते हो, साल भर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। आगे बढ़ते हम इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे बहुत छोटे से उपाय की, जब भी शनिवार का दिन आता है ये उपाय आपको जरूर करना जरूर है। आपको 5 लेना सारी चीज़ों को। सबसे पहले क्या, जैसे कि मान लो कि आपका कोई ऐसी भी इच्छा है खरीदने की, लेने की, आप उसको ले नहीं पा रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो, तो करेंगे। साथ ही साथ आपको इस उपाय को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना होगा 5 कमलगट्टे, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 5 कमलगट्टे लेना है। आपको 5 काली तिल लेना है, काली तिल नहीं मिल सकता है तो लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कमलगट्टे, 5 लौंग या काला तिल, साथ ही साथ आपको लेना 5 काली मिर्च, इस तीनों चीज़ों को ले लेना। 3 चीज़ काले लिए और 5 लिए, दाहिने हाथ में ले करके सीधा पहुँचेंगे हम कहाँ पे, महादेव शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पे पहुँचोगे आपको वो सारी चीज़ों को महादेव शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जब हमारी एंट्री होती है महादेव शिवलिंग के पास में, उनका जो ये चौखट होगा बीचों बीच में नहीं चढ़ाएंगे, या चौखट के या इस साइड में चढ़ाएंगे या तो इस साइड में। आप कुंडकेश्वर महादेव के सुन करके से जो भी चीज़ आपको लेनी है, खरीदनी है, जो आपकी मनोकामना है उसकी कामना से संपित कर दोगे तो मात्र 3 महीने के अंदर आप उस चीज़ को ले सकते हो, आपको उस चीज़ को ले पाओगे और बरसों पुरानी मनोकामना पूरी जरूर हो पाएगी। मैंने कोशिश करी आपको सारे उपाय अच्छी तरह से बताने की, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय।